प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो ये रिलेशन पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गए? अरे टॉपिक ही बहुत आईएमपी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा भी है, थ्योरेटिकल है, इसलिए हम इसकी इतनी वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो आज फिर से कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ, इनवर्स रिलेशन। जरा हो जाओ तो चालू, घबराओ ना थ्योरी से। Let R be a relation from a set A to a set B। अब ये मान के चल रहे हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। Then we define R inverse is equal to ऐसे सारी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिनके कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करो, आर का एलिमेंट बनता। माने आर की पेयर को इंटरचेंज कर दो, आर की पेयर के कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो, जो रिलेशन बनता है वो आर का इनवर्स रिलेशन कहलाता है। द रिलेशन आर इनवर्स is called the inverse of the relation R। अब ध्यान दो, R A से B में एक रिलेशन था, तो R इनवर्स B से लेकर A में एक रिलेशन है, क्योंकि R इनवर्स B क्रॉस A का सबसेट है। अरे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट B में से आया है कि नहीं? तो लिख सकते हैं आर इनवर्स बी क्रॉस ए का एक सबसेट है। बढ़िया क्वेश्चन लिखो। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो an equivalence relation on A। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। जरा इसको यूं बोल के देखो कि सिमेट्रिक का इनवर्स रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव का इनवर्स रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव का इनवर्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बोल दे ऐसा? अरे इक्विवेलेंस है तो आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो आर इनवर्स भी तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। माने रिफ्लेक्सिव का इनवर्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक का इनवर्स रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव का इनवर्स रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। चलो सा वी हैव आर इनवर्स क्या था? तो इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन था जिनके लिए A, B आर में है। हम चाहते हैं कि इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दें, तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। बोला आर ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो लिख सकते हैं आर ए पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बीइंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि A, A वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A।
इसके कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करो तो आर इनवर्स का एलिमेंट बन जाता है। तो लिख दें कि ए कॉमा ए वाली ऑर्डर्ड पेयर हमेशा आर इनवर्स में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि आर इनवर्स is a reflexive relation on A। बोलो सिमेट्री प्रूव करें। ये लो सिमेट्री। Let A comma B belongs to R, then by definition B comma A belongs to R inverse। क्या बताना चाहते हो कि R इनवर्स सिमेट्रिक है, मतलब B कॉमा A R इनवर्स में है, तो आंसर आ जाना चाहिए कि A कॉमा B R इनवर्स में है। A कॉमा B R इनवर्स में तब होगा जब B कॉमा A R में हो। नाउ बोला तो A कॉमा B R में है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि B कॉमा A भी R में। क्यों? क्योंकि R तो A पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। Since R is an equivalence relation on A, जरा इसके कोऑर्डिनेट को पलटो तो R इनवर्स का एलिमेंट बना। Therefore B कॉमा A R इनवर्स में था, तो आंसर आ गया कि A कॉमा B भी R इनवर्स में है। बोला लिख सकते हैं कि R इनवर्स एक सिमेट्रिक रिलेशन है। Therefore R inverse is a symmetric relation on A। समझ तो रहे हो ना हमारी बात को। तीसरी चीज ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए रह गई, तो लॉस ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब ये सब चीजें याद रखना, जब हम मल्टीपल चॉइस की सीरीज डालेंगे तब ये सब रिजल्ट काम में आएंगे। तो मानो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो बोलो R इनवर्स की डेफिनेशन से लिख सकते हो कि B कॉमा A R इनवर्स में होगा, C कॉमा B R इनवर्स में होगा। देन बाय डेफिनेशन लिख दें ऐसा कि B कॉमा A R इनवर्स में है, C कॉमा B R इनवर्स में है। बोलो कर सकते हो। अब हमें यूं प्रूव करना है कि C कॉमा B R इनवर्स में है, B कॉमा A R इनवर्स में है, B से B को हटाओ तो C कॉमा A R इनवर्स में है। देखना जरा, नाउ A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। लिख सकते हैं A comma C R में है। क्यों? Since R is an equivalence relation on A, यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि C कॉमा A R इनवर्स में, अरे R इनवर्स की डेफिनेशन ऐसा बोलती है। Therefore C कॉमा B belongs to R इनवर्स, B कॉमा A belongs to R इनवर्स implies C कॉमा A belongs to R इनवर्स। Therefore लिख सकते हैं कि R इनवर्स इज अ ट्रांजिटिव
रिलेशन ऑन कैपिटल ए। बोलो आर इनवर्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। तो लिखते हैं देयरफॉर आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। माने किसी इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। अब थोड़ा सा हटकर, एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है ये, पर ऐसे क्वेश्चंस हमने जेईई के पेपर्स में देखे हैं। तो एक और टाइप लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये क्या है जरा समझो। A relation capital R defined on a set A is called an skew symmetric relation if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R implies A is equal to B. That is, A related B and B related A implies A is equal to B. ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन है। अगला डिफाइन करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यह सब जेईई में कभी कभी पूछे गए हैं या दूसरी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। A relation capital R defined on a set capital A is called a partial order relation if R is reflexive on A R is skew symmetric on A और तीसरा R is transitive on A। देखो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता था इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता था। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। एक आध एग्जांपल देखें। लॉस ऑफ, देखना बढ़िया बढ़िया नोटेशन बने आते हैं। लेट D30 be the set of all divisors, all positive divisors of 30. Define a relation capital R on D30 as follows। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, देखो इसके कि A रिलेटेड B if and only if A divides B। माने A और B आपस में रिलेटेड कब है? जब A B को डिवाइड करता है। प्रूव दैट R is a partial order relation
ऑन D30। ध्यान दो, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सोचो, 5,30 वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है। क्यों है? क्योंकि 5 डिवाइड करता है 30 को। पर क्या 30,5 वाली ऑर्डर्ड पेयर आर में है? अरे क्या 35 को डिवाइड करता है क्या? देखो, ये रिलेशन तुम्हारे पास सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इस तरह के जो डिवाइड वाले रिलेशन होते हैं या सबसेट वाले रिलेशन होते हैं, वो अधिकांशतः इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होते हैं। इन चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर अच्छी तरह से याद रखोगे तो कंपटीशन का पेपर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो, हमें D30 क्या दिया था? D30 मतलब 30 के पॉजिटिव डिविजन तो 1 है, 2 है, 3 है। क्या 4 30 को डिवाइड करता है? नहीं। 5 करता है, 6 करता है, 7 8 9 नहीं करता, 10 करता है, 15 करता है, 30 करता है। ये 30 के पॉजिटिव डिविजर्स थे। इस पर रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया देखो तो। द रिलेशन कैपिटल R on D30 is defined as follows। कैसे डिफाइन किया साहब? तो A, B R में है। कब है? जब A B को डिवाइड करता है। जहाँ A और B ऑब्वियसली D30 के एलिमेंट है। हमें प्रूव करना था कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। चलो साहब, रिफ्लेक्सिविटी बोलो, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू D30। तो ऐसा लिख सकते हैं कि A, A हमेशा R में है। बोलो तो, यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन D30। बना दे ऐसा। दूसरा देखो, एंटी सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक, जो चाहे लिख देना। लेट A, B belongs to D30 be such that, क्या मान के चलोगे कि A, B R में है एंड B, A R में है। अब A, B R में होने का मतलब है कि A B को डिवाइड करता है, तो लिख दें A डिवाइड्स B एंड यहां से यू लिख सकते B डिवाइड्स है। अरे A B को डिवाइड करता है मतलब B A का मल्टीपल है, तो ये वाले से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू K1A। यहां से लिख सकते हैं एंड A इज इक्वल टू K2B, वेयर K1, K2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बोलो कोई गलत? अरे ध्यान दो तुम, A B को डिवाइड कर रहा है मतलब B A का मल्टीपल है। देखना, B इज इक्वल टू K1A था, यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, देखो B की वैल्यू रखो तो K1 K2 A,
बोलो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे तो a इज इक्वल टू K1 K2 a तभी हो सकता है जब K1 K2 1 के इक्वल और K1 K2 1 के इक्वल तभी हो सकता है जब K1 और K2 दोनों 1 हो, क्योंकि K1 और K2 क्या थे, ध्यान दो वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो लिख सकते हैं यहां से कि K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1। जरा K1 K2 1 के बराबर रखो तो आंसर बन गया A इज इक्वल टू B। Therefore A, B आर में है, B, A आर में है, तो आंसर बना A इज इक्वल टू B। Therefore R is an anti-symmetric relation. On D30 बोल सकते हैं। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करने के लिए सिर्फ ट्रांजिटिविटी देखना रह गए, तो तीसरा हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिटिविटी। लेट A, B belongs to D30, B belongs to R and B, C belongs to R. Then देखना A, B belongs to R है तो A divides B and B, C belongs to R है तो B divides C। A B को डिवाइड करता है तो यूं लिख सकते हैं B इज इक्वल टू K1A। B C को डिवाइड करता है तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं K2B। वेयर फिर से K1, K2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बोलो लिख सकते हैं। हमें किन के बीच में रिलेशन चाहिए, A और C के बीच में। जरा B की वैल्यू रख दो तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं K1 K2 A। देखना C A का मल्टीपल बन गया, इसका मतलब A डिवाइड C बोल सकते हो। इसी का मतलब कि A, C R में चला गया। Therefore A, B R में है, B, C R में है, तो आंसर आ गया A, C R में है। Therefore R is a transitive relation. On D30 बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव बन गया, एंटी सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, तो अब क्या रह गया, लिख दो कॉन्सिक्वेंटली R is a partial order relation on D30। हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इसे पार्शियल ऑर्डर क्यों कहते हैं, क्या कोई टोटल ऑर्डर जैसा रिलेशन भी डिफाइन होता होगा, कभी देखेंगे जब हायर क्लासेस का वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।